भाई कई सज्जन ऐसे हन जिन्हां नूं अपनी विद्या का हंकार किना हो जाता है। कई सज्जन ऐसे हन जिन्हां नूं ये ज्ञान जे महाराज ने बख्शिश किया है ना, तो साध संगत वो ज्ञान नूं जदों हंकार दे द्वारा अगे रखते हैं तो महाराज ने उन्होंने भी बाणी विच सुचेत किया, कहन लगे भाई जे ज्ञान बख्शिश किया तो गुरु नूं समर्पण हो। जे ज्ञान भी अंदर होए हंकार भी अंदर होए तो वह जिहड़ा ज्ञान है किसी लेखे विच नहीं, जिस ज्ञान दे अंदर हंकार कि ना आ जाए। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज, क्योंकि विशा हंकार दा ही आ, पर यह आ कि किते सज्जना जे तेनों महाराज ने ज्ञान बख्शिश किया है ना, तो ज्ञान नूं हिरदे विच वसा के अपना भी भला मंग ते संसार का भी भला मंग। कई सज्जन ऐसे हुंदे हन जे उन्हां तो थोड़ा बहुता ज्ञान होए ना तो वह बड़े हंकार दे विच छालां किना मारदे हन कि साडे भले कुछ है, सानूं लोकी सुणदे हन। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज आनंदपुर साहिब जी की धरती के उत्ते बैठे एक विद्वान आया जिहदा इतिहास विच नाम चंदन कवि लिखिया है। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज क्योंकि वड्डियां ने जिहड़ी विचार रखी आ, दास दे मन विच भी आया कि उही अगे रखी जाए। वो फिर तां जिहड़ी विचार शुरू होए वो हर एक सज्जन का फर्ज बनता भाई उन्होंने उस रूप में जिन्नी लंबी तो लंबी खिंची जाए उन्ना कि ना अगे तो अगे खड़ो। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज कहन लगे, कहंदे चंदन कवि असी सुनिया आ कि तुसी बड़ियां सोहणियां रचनावां किना उचारदे हो। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज आखण किना लगे, कहंदे एक सोहनी जी किना रचना आप जी उचार के साडे अगे रखो। ये सज्जन नूं हंकार किना आ गया, क्योंकि जदों गुरु महाराज किसी दे सीस दे उत्ते मेहर भरिया हथ रखदा है ना, बहुत घट सज्जन हन जिहड़ी गुरु की बख्शिश नूं अपने अमल विच उतार लैण, नहीं ते साध संगत जी हाल इदां दा हो जांदा सज्जन सचमुच हंकार किना आ जांदा। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज कहंदे चंदन कवि जी तुसी कोई काव रूप दे विच उचार के कोई छंदाबंदी साडे अगे रखो, साडे सिख किना सुन किना लैण। ये हंकार दा मारिया कहन लगा, सच्चे पातशाह मेरी छंदाबंदी तुहाडे सिखां नूं तां की तुहानूं भी समझ नहीं आउंदी। जदों इन्हें जिहड़ी गल आखी ना महाराज ने बाणी विच आखिया, कहंदे पढ़िया मूर्ख आखिए जिस लभ लोभ अहंकार, जिहदे सज्जन दे अंदर ज्ञान तो बाद भी हंकार किना उतर आए, महाराज उन्होंने गुरबाणी विच एक मूर्ख दे नाल तशबीह दे के साडे अगे रखदे हन। जदों इन्हें जिहड़ी गल दा हंकार कीता ना, धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह कहन लगे चंदन कवि हंकार ठीक नहीं हुंदा, पर हुण चेता रखी ਜਿਹੜੀ रचना का तू हंकार चुकी फिरदा आ ना, ਇਹੋ जी छंदाबंदी साडे घोड़ियां नूं पट्ठे पाउण वाले सिख आम करके उचारदे। ते उत्थे कवि राज कवि संतोख सिंह जी हुणां ने ये बचन उचार के किना लिखे हन कि महाराज ने आखना कीता, कहंदे भाई तुम जैसो के अर्थ करावन हमरे काही करे उचारन। कहंदे चंदन कवि जिहड़ी तू छंदाबंदी चुकी फिरदा है ना, एदा हंकार ना कर, एदे अर्थ किना साडे घोड़ियां नूं पट्ठे पाउण वाले सिंह किना कर दे। महाराज कहंदे तू उचार के रख। सच्चे पातशाह ने एक सज्जन भेजिया, कहंदे जिहड़ा चंदन कवि ये उचारेगा तो तुसी तबेले दे विचों भाई धन्ना सिंह हुणां नूं आवाज मार के उठाल के किना लैके आओ। साध संगत जी भाई धन्ना सिंह जी हुणे आए, महाराज तुहाडा हुक्म। सच्चे पातशाह कहंदे कहंदे भाई आ सज्जन कहंदा भी मेरी काव रचना किसी नूं समझ नहीं आउंदी, असीं तुहाडे उत्ते विश्वास किना करदे हां, ये उचारे ते तुसीं इहदे अर्थ किना करने। महाराज जी जो आप जी दा हुक्म। इन्ने जी फिर जेड़ा चंदन किना कवि सी ये हंकार दे संयुक्त होके विद्वानां दी सभा दे विच उचारिया। फिर इन्हें आखना कीता, नवसात पिए नवसात किए नवसात पिए नवसात पी आए,
नवसात रचे नवसात बदे, नवसात प्यादा है दायक पाए, जीत कला नवसातन की, नवसातन के मुख अंचर छाए, मन हो मेघ के मंडल में, कब चंदन चंद कलेवर छाए। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ, ਮੇਰੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਕਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਚਾਰਤਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਂ। ਤੇ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਕੀ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਿਨਾ ਕਰ। ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਕਿਨਾ ਜੋੜੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ महाराज इनू कह कल्ली कल्ली पंक्ति उचार के अगे रखे। फिर बोलिया, कहन लगा नवसात पिए नवसात किए, नवसात पिए नवसात पियाए। महाराज धन्ना सिंह जी महाराज नूं मुखातब हो करके आखन लगे सच्चे पातशाह जी इन्हें अखरां दा हेर फेर ही कीता है। महाराज कहते जो भी कीता तू अगे रख। कहन लगा महाराज ये आखदा है नवसात तीए, 9 ते 7। महाराज ये आखदा 16, कहंदा भी एक 16 साल दी इस्त्री आ। नवसात तीए, अगला बचन नवसात किए। महाराज ये आखदा उन्हें 16 श्रृंगार किना कीते होए ने। नवसात पीए ते तीसरी थां ते महाराज ये आखदा है कि ओदा एक 16 साल दा पति है। नवसात पी आए ते ओ 16 सालां बाद, ओ 16 महीनियां बाद अपने घर दे अंदर किना आया। जदों पहली पंक्ति दे अर्थ सुने ना, हंकार थोड़ा जिहा थल्ले होया। अगली पंक्ति फिर उचाई। कहन लगा जी हुण दसे नवसात रचे नवसात बदे, नवसात प्यादा है दायक पाए। कहन लगा महाराज ये आखदा आ कि जिहड़ी 16 तरह दी शतरंज हुंदी ना वो खेडनी है, ते 16 बार ਉਹਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਇਹਨੇ ਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਉਹ 16 ਵਾਰੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾ, ਨਵਸਾਤ ਰਚੇ ਨਵਸਾਤ ਬਦੇ, ਨਵਸਾਤ ਪਿਆਦਾ ਹੈ ਦਾਇਕ ਪਾਏ, ਜੀਤ ਕਲਾ ਨਵਸਾਤਨ ਕੀ, ਨਵਸਾਤਨ ਕੇ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਛਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਖੇਡ ਹਾਰ ਕੇ ਨਾ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਇਉਂ ਢੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੋਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਅੱਗੇ ਬੋਲ, ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਿਨਾ ਅਰਥ ਕਿਨਾ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਛੁੱਟਦੇ ਕਿਨਾ ਜਾਂਦੇ। फिर ये बचन दास तुहाडे अगे रखे। नवसात पिए नवसात पिए, नवसात की नवसात पी आए, नवसात रचे नवसात पदे, नवसात प्यादा है दायक पाए, जीत कला नवसातन की, नवसातन के मुख अंचर छाए, मन हो मेघ के मंडल में, कब चंदन चंद कलेवर छाए। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह चंदन कवि आखदा किना प्यार है कि वो 16 साल की पत्नी ने, खारी हुई पत्नी ने अपने 16 साल के पति दे अगे मूँह नूं इउं ढक लिया जिवें पूर्णमाशी की रात होवे, चंद्रमा पूरे जोबन ते होवे। उस जोबन उत्ते आए चंद्रमा नूं जिवें बदल अपने कलावे विच लैके ढक लैंदे ना, महाराज इस 16 साल की खारी हुई पत्नी ने अपने पति दे अगे मूँह नूं ढक के ना लिया। इन्नी गल जदों आखी साध संगत जी सभा विच खड़ा सी, ढेगी किना पिया धरती दे उत्ते। क्योंकि जदों हंकार नूं सट किना वजदी है ना, साध संगत जी ये उन्हां नूं पता जिन्हां दे अंदर हंकार तो बाद किना जिन्हां नूं सट वजे ते ओदा दुख किसे तो सहारिया नहीं किना जांदा। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह आखण लगे चंदन कवि इन्ने ते तेरी रचना दे दिते ने अर्थ कर, हुण तू इहदी काव्य रचना दे अर्थ किना करेगा। ते धन्ना सिंह आखण लगा मेरी काव्य रचना सीधी सादी आ, ओहदे विच कोई इन्ने वल छल नहीं है, तू विश्राम किना ठीक ला दी, अर्थ अपने आप किना हो जाना। धन्ना सिंह उचारण किया जी इन्हें आख्या मीन मरे जल के पर सह कबहू न मरै प्रपावक पाए,
हाथी मरै मद के परसै, कबहू न मरै तन ताप के आए। तीय मरै फिर के परसै, कबहू न मरै परदेस सधाए। गूढ़ में बात कही दिगराज, विचार सकै न बिना चित लाए। जदों इन्नी गल आखी ना, कहंदा इहदा विश्राम ला हुण तूं, ये तो विश्राम ही नहीं लगे। चंदन कवि तो सचमुच किना विश्राम नहीं लगे जी। विश्राम गलत किना लग गया, जिहदे नाल अर्थ दे अनर्थ किना हो गए। इन्हें आख्या मीन मरे जल के परसह, इत्थे किना रुक गया, विश्राम इत्थे लाता। कबहू ना मरै तन, कबहू ना मरै पर पावक पाए। ते इहदा अर्थ किना यह होया, मच्छी मर जाती जे पानी च रहे ते कदी नहीं मरदी, ते अग ते भुनी जाए। विद्वान कहते भी चंदन कवि कदी ऐदां होया। कहन लगा धन्ना सिंह कहंदा ते तू पहले दे नहीं लगे, तू दूजे दा विश्राम किना ठीक ला दे। ते जदों दूजे दा लगा ना विश्राम किना लाउण, उत्थे भी ये तो विश्राम नहीं किना लगा। इन्हें आख्या हाथी मरै मद के परसै, इत्थे किना रुक गया। कबहू ना मरै तन ताप के आए। संगत जी हाथी दी मौत तईए ताप दे नाल हुंदी, पर विश्राम गलत किना लाउण दे नाल अर्थ किना होए, हाथी मर जांदा है जे शराब पीती होए, कदी नहीं मरदा जे ओनू तईए ताप दा बुखार किना होया होए। जदों ये तो दूजे दे भी ठीक अर्थ नहीं ना होए, ते तीसरी किना थां दे उत्ते धन्ना सिंह कहंदा हुण तू तीजे ही किना कर दे, दो ते तो ठीक नहीं होए। ते साध संगत जी तीजी थां दे उत्ते भी विश्राम गलत किना ला गया। आखना कीता कहंदा तीय मरै फिर के परसै, कबहू ना मरै परदेस सधाए। ते जदों इन्हें विश्राम किना लाया, ला ही नहीं इत्थे दिता तीय मरै फिर के परसै। इहदा यह अर्थ आ कि पत्नी मर जांदी आ जे उन्होंने पति दा मिलाप होए, कदी नहीं मरदी जे कहन लगे ओदा जेड़ा पति है ओदी मौत किना हो जाए। क्योंकि ये सती प्रथा दी उदाहरण किना लई सी उन्होंने। जदों सती प्रथा दा सिस्टम सी ना साध संगत जी, उदों जदों पति पूरा खो जांदा सी ते पत्नी नूं ओदे नाल लांबू दे विच किना लेटना किना पैंदा सी। जदों ये तो अर्थ ही ना होए, धन्ना सिंह कहंदा सजना तेनू विद्वान किना किने दिता बना, ओ तू ते अजे विश्राम किना लाउणे सिख। आ सुण ऐदां किना विश्राम लै, तेनू धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दी खुशी किना मिलेगी। साध संगत जी सचमुच किना उस वेले धन्ना सिंह उचारदा है ते चंदन कवि दीआं अखां दे विचों अथरू डलकां किना मार मार के बाहर नूं किना आउंदे। साध संगत उन्होंने आखना कीता, कहन लगे धन्ना सिंह जी हुणी चंदन कवि विश्राम ऐदां ला, मीन मरे जल के परसै कबहू ना। इत्थे रुक हुण इहदे अर्थ कर, कदे नहीं मरदी मच्छी जे पानी दे विच होए, मरै पर पावक पाए। कहन लगे मच्छी उदों मरदी है जदों अग दे उत्ते भुन्नी किना जांदी। दूसरी थां दे उत्ते आख्या कहन लगे तीय मरै फिर के परसै कबहू ना। इत्थे रुक, पत्नी कदे नहीं किना मरदी जदों ओनू पति दा मिलाप होए, मरै परदेस सिधाए। जदों ओदा पति संसार तो रुखसत किना हो जांदा, ओनू लांबू दे विच नाल ओदे सड़ना किना पैंदा। हाथी मरै मद के परसै कबहू ना। इत्थे रुक, इहदे अर्थ होए हाथी कदी नहीं किना मरदा जे ओने शराब किना पीती होए, मरै तन ताप के आए। हाथी दी मौत किना उदों हुंदी है जदों किना ओनू तेगे ताप दा बुखार हुंदा। अखीर उत्ते आख्या कहन लगे गूढ़ में बात कही दिगराज, विचार सकै न बिना चित लाए। इन्नी गल जदों धन्ना सिंह ने आखी, साध संगत जी ये रोक ना पिया, इहदियां अखां विचों पानी आउंदा है। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दे चरनां दे उत्ते जाके भज के इन्हें सीस रख दिता। महाराज मेरे अंदर हंकार सी धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह, पर तुसी ओ अपनी किरपा दे नाल मेरे अंदरों हंकार नूं उडा के किना रख दिता। इहदे उत्ते महाराज ने बख्शिश किना कीती, इहदे उत्ते महाराज ने मेहर किना कीती। संगत जी अज दा बचन भी महाराज ने यही आख्या, कहन लगे जब हम होते, जे असी आना असी की मैं ते मेरी हाँ,
ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸੁਨੱਖਾਂ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਨਾ ਆਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਨਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਕਿਨਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਕਿਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਕਿਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕਿਨਾ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਪੰਡਿਤ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਕਿਨਾ ਰੂਹ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਨਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੜਾ ਕਿਨਾ ਲਾ ਕੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਨਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਕੱਲਾ ਨਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾਸ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ, ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸੁਆਨ। ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾ ਪੜਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਿਨਾ ਕਰਵਾਏ। ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸੁਆਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜੂਨ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਕਿਨਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਜੂਨ ਮਿਲਦੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ 5-7 ਅਰਥ ਹਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਅਰਥ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸੁਆਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੀ ਕਿਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸੁਆਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਕੇ ਨਰਕ ਕਿਨਾ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ, ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋਬਨ ਬੰਦ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਨੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋਬਨਵੰਤ ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸਟਾ ਕਾ ਜੰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋਬਨਵੰਤ ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸਟਾ ਕਾ ਜੰਤ, ਆਪਸ ਕੋ ਕਰਮਵੰਤ ਕਹਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਮਰੈ ਬਹੁ ਜੋਨ ਭਰਮਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ ਕੋ ਕਰਮਵੰਤ ਕਹਾਵੈ, ਜਨਮ ਮਰੈ ਬਹੁ ਜੋਨ ਭਰਮਾਵੈ। ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨ ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੂੰ ਅੰਧਾ ਤੇ ਅਗਿਆਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਇਹਾ ਮੁਕਤ ਆਗੈ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹੀ ਨਾਮ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਾਬੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਖੀ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਨ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖੇ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਖਰੇ ਦਿਸਨ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਕੱਲਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਿਓ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ